अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों आइए हम इस क्लास में आज जानेंगे आप लोगों का इस्तकबाल है प्रिंस एजुकेशन चैनल पर। उसके बाद दोस्तों आइए हम इस क्लास में जानेंगे उर्दू ट्रांसलेटर के सिलसिले में। दोस्तों ये क्लास बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जो है दोस्तों हिंदी अल्फाज के सही उर्दू तर्जमा इंतखाब कीजिए, यानी हिंदी से उर्दू रहेगा। जी, सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1 पर दोस्तों पूछते हैं कि भाई अंतरिम बजट बजट जो है ये हिंदी लफ्ज है, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? जी, ऑप्शन नंबर ए पे सालाना बजट बोलेंगे, या अबूरी बजट बोलेंगे, या दिफाई बजट, या अवामी बजट बोलेंगे। जी, अंतरिम बजट के लिए दोस्तों अबूरी बजट का लफ्ज परफेक्ट और दुरुस्त है। जी, हमारा ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। सालाना बजट के लिए दोस्तों वार्षिक बजट बोल सकते हैं। इसी तरह से एक लफ्ज दोस्तों है दिफाई बजट, रक्षा बजट बोल सकते हैं। और आवामी बजट के लिए जो है जन बजट या सार्वजनिक बजट आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 2 पे आते हैं। कहते हैं अग्रिम समाज क्या जमानत, अग्रिम जमानत किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए पे दोस्तों कानूनी जमानत, मशरूत जमानत, पेशगी जमानत, फौरी जमानत किसको बोलेंगे? जी, दरअसल दोस्तों अग्रिम जमानत कहते हैं दोस्तों पेशगी जमानत को। ऑप्शन नंबर कौन सा दुरुस्त? ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट और दुरुस्त। ऑप्शन नंबर ए पे क्या है दोस्तों? कानूनी जमानत। कानूनी जमानत को कानूनी जमानत बोल देते हैं। और मशरूत जमानत जो बोलते हैं क्या? सशर्त जमानत। जी, फौरी जमानत जो कहते हैं दोस्तों तत्काल जमानत। जी, तत्काल जमानत को। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे। कहते हैं अधिकार क्षेत्र किसे कहेंगे? अधिकार क्षेत्र किसे कहें? ऑप्शन नंबर ए पे दायरा इख्तियार, कानून साजी, महकुमाना कार्रवाई, या इंतखाबी इलाके को बोलेंगे। जी, ऑप्शन नंबर 3 पे क्या है? अधिकार क्षेत्र किसे बोलेंगे? जी, अधिकार क्षेत्र बोलेंगे दायरा इख्तियार को। जी, ऑप्शन नंबर कौन सा दुरुस्त है? ए दुरुस्त है। दायरा इख्तियार को क्या बोलेंगे? अधिकार क्षेत्र। तो बी पे कानून साजी है। एक लफ्ज क्या दोस्तों? कानून साजी है। उसे किसे कहेंगे? विधि निर्माण कहते हैं। महकुमाना कार्रवाई का विभाग कार्रवाई को। इसी इंतखाबी इलाके कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र को कहते हैं। जी, उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 4 पर। कहते हैं कि अधिसूचना किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए पे सरकारी मुरासला को कहेंगे, या एलानिया को कहेंगे, या खबरनामा को बोलेंगे, या इसी हुक्मनामा को बोलेंगे। जी, अधिसूचना किसे कहेंगे? जी, अधिसूचना असल में कहा जाता है दोस्तों एलानिया को। किसको कहेंगे? एलानिया को क्या कहेंगे? अधिसूचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? परफेक्ट और दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर ए पे दोस्तों सरकारी मुरासला एक लफ्ज है। क्या है दोस्तों? सरकारी मुरासला कहते हैं सरकारी पत्र को क्या बोलेंगे? सरकारी मुरासला। सी पे है खबरनामा। खबरनामा समाज क्या समाचार पत्र, या समाचार पत्र ही बोलेंगे। जी, खबरनामे को। इसी तरह हुक्मनामा भी एक लफ्ज है। आदेश पत्र को क्या बोलेंगे? हुक्मनामा। जी, हम चारों ही ऑप्शन के जो है हम उर्दू से हिंदी हम ट्रांसलेट करके बता दे रहे हैं, और फिर सही जो ऑप्शन है उसको भी हम निशानदही कर दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर। कहते हैं कि क्या अनियमितता किसे कहेंगे? अनियमितता किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए पे बददियानती को, कानून शिकनी को, बेजाब्तगी को, गैर जिम्मेदारी को। जी, सवाल नंबर 5 पर ऑप्शन नंबर कौन सा दुरुस्त होनी चाहिए? जी, बेजाबतगी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। बेजाबतगी को क्या बोलेंगे? अनियमितता बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पे एक लफ्ज है दोस्तों बददियानती। क्या लफ्ज है दोस्तों? बददियानती को किसे कहें? बेईमानी को बोलते हैं। कानून शिकनी, कानून का उल्लंघन, कानून का
उल्लंघन, ये कानून शिकन उर्दू और इनकी हिंदी हो गया कानून का उल्लंघन। डी पे देखते हैं दोस्तों, कहते हैं गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदार ही बोलेंगे हिंदी में भी उर्दू में भी। जी, अब आते हैं दोस्तों हम सवाल नंबर 6 पर। कहते हैं कि क्या अनुमोदन, अनुमोदन किसे बोलेंगे? अनुमोदन बोलते हैं दोस्तों सिफारिश को बोलेंगे, मंजूरी को, तस्दीक को या तरदीद को। जी, सवाल नंबर 6 के ऑप्शन नंबर क्या दुरुस्त होनी चाहिए? मेरे ख्याल में बी दुरुस्त होनी चाहिए। जी, बी ही दुरुस्त। मंजूरी को क्या बोलेंगे? अनुमोदन बोलेंगे। तो सिफारिश को क्या बोलेंगे? तेरे सिफारिश को सिफारिश ही बोल देते हैं हिंदी में भी। और तस्दीक को बोलते हैं दोस्तों पुष्टि। क्या बोलते हैं? पुष्टि। और तस्दीक को बोलेंगे खंडन करना, खंडन करना, खंडन। ठीक है, इसको पुष्टि और इसको पुष्टि और इसको खंडन। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 7 पर। कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन किसे बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए बैनुल अक़वामी तालीमी इदारे को, बैनुल अक़वामी मजदूर तंजीम को, आलमी सेहत की तंजीम, बैनुल अक़वामी तिजारती कौंसिल को। किसको बोलेंगे? सवाल नंबर 7 के ऑप्शन नंबर कौन सा दुरुस्त होनी चाहिए? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना? दर हकीकत बैनुल अक़वामी मजदूरी तंजीम को बोले। ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट है। जी दोस्तों, बैनुल अक़वामी मजदूरी तंजीम को बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे क्या दोस्तों? बैनुल अक़वामी तालीमी इदारा क्या अंतरराष्ट्रीय से शैक्षणिक संस्था, शैक्षणिक संस्था को बोलेंगे क्या? बैनुल अक़वामी तालीमी इदारा बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों है सवाल नंबर ये ऑप्शन नंबर सी पे क्या करें दोस्तों? सी पे कह रहे हैं कि आलमी सेहत की तंजीम करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलेंगे। बैनुल अक़वामी तिजारती कौंसिल कैसे बोले? अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषद। जी, मैंने सबका जो है बतला दी और जो है मैंने ऑप्शन नंबर जो है जो दुरुस्त है उसको भी निशानजद कर दिया है। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8 पर। कहते हैं अंधविश्वास किसे कहेंगे? अंधविश्वास ज़ईफुल एतकादी या तवहुम परस्ती बोलेंगे, अंधाधुन यकीन को, सच्ची अकीदत या मजहबी अकीदा को बोलेंगे। जी, सवाल नंबर 8 के ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त होनी चाहिए। तवहुम परस्ती ही को क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। क्या बोलेंगे दोस्तों? अंधविश्वास बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है हमारा। तो फिर दूसरे बी पे, ऑप्शन नंबर बी पे क्या दोस्तों? अंधाधुन यकीन। अंधाधुन यकीन जो है कहते हैं अंधाधुन यकीन को कहते हैं अंधा विश्वास। जी, सच्ची अकीदत, सच्ची मोहम्मद, सच्ची श्रद्धा को, मजहबी अकीदत धार्मिक आस्था को, धार्मिक आस्था को बोले मजहबी अकीदत, और सच्ची अकीदत व सच्ची श्रद्धा को क्या बोलेंगे? सच्ची अकीदत। उसके बाद दोस्तों हम सवाल नंबर 9 पे आने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रिंस एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अब सवाल नंबर 9 पे दोस्तों कहते हैं कि भाई अकाल मृत्यु किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए पे कुदरती मौत को कहते हैं, शहादत को कहेंगे, नागहानी मौत को बोलेंगे या खुदकुशी को बोलेंगे। जी, कुदरती अकाल मृत्यु। अका अकाल मृत्यु किसे बोलेंगे? अकाल मृत्यु बोलते हैं दोस्तों असल में किसको बोलेंगे? जी, अकाल मृत्यु बोलते हैं नागहानी मौत को, नागहानी मौत को। यानी अचानक कोई इंसान जो है फंस गया और जो अचानक मौत है, जैसे एक्सीडेंट से मर गया या कोई और मौत, इसको क्या बोलेंगे? अकाल मृत्यु हिंदी में बोलेंगे। और उर्दू में क्या बोलेंगे दोस्तों? उनको नागहानी मौत बोलते हैं। तो कुदरती मौत को किसे क्या बोलेंगे? कह रहे प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं इसको। तो फिर शहादत के लिए, शहादत का लफ्ज है, इसी तो खुदकुशी के लिए आत्महत्या, आत्महत्या करना
गोया कि खुदकुशी करना। जी दोस्तों, हमने सबके मतलब बदला दिया और जो है ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है ये भी निशानजद कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 10 पे। कहते हैं कि अखंडता, अखंडता किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए पे आजादी को, इत्तेहाद एकजाती को, खुद मुख्तारी को या मुसावात को बोलेंगे। सवाल नंबर 10 के में अखंडता है, ये किसे बोलेंगे? जी, अखंडता दर हकीकत दोस्तों बोला जाता है किसको? जो है इत्तेहाद और एकजहती को क्या बोलते हैं? अखंडता। जी, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है हमारा। अखंडता या इसी तरह एकता दोनों ही लफ्ज है। आजादी के लिए स्वतंत्रता लफ्ज है और खुद मुख्तारी के लिए स्वायत्ता, क्या स्वायत्ता का लफ्ज है खुद मुख्तारी के लिए। इसी तरह एक लफ्ज है दोस्तों यानी समानता, बराबरी या मुसावात। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 11 पर। 11 पर कहते हैं दोस्तों कि क्या अतिक्रमण किसे कहेंगे? तजावुजात या गासिबाना कब्जा, कानूनी दाखिला, तामीर नौ, मुल्की सराहत। जी, ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त होनी चाहिए। गासिबाना कब्जा ही को क्या बोलते हैं? अतिक्रमण। क्या बोलेंगे दोस्तों? अतिक्रमण ही बोलेंगे। या अवैध कब्जा या अतिक्रमण दोनों ही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तो फिर कानूनी दाखिला किसे बोलेंगे? कानूनी दाखिला वैध प्रवेश को बोलेंगे कानूनी दाखिला। इसी तरह तामीर नौ कहते हैं पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण बोलेंगे। क्या है? पुनर्निर्माण लफ्ज इस्तेमाल होते हैं यानी असर नौ तामीर करना। एक लफ्ज और भी दोस्तों है मुल्की सरहद, राष्ट्रीय सीमा। राष्ट्रीय सीमा को क्या बोलेंगे? मुल्की सरहद। उसके बाद दोस्तों एक लफ्ज और है। ऑप्शन सवाल नंबर 112 पे आते हैं। कहते हैं कि अध्यंत, अध्ययंत किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 पुराना को बोलेंगे या तारीखी को या ताजा तरीन को या रोजाना। जी, अध्ययंत लफ्ज है, इसको किस में बोलेंगे? जी, ये दर हकीकत दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। अपडेट इंग्लिश में, ताजा तरीन उर्दू में और हिंदी में अध्ययंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नवीनतम भी बोल सकते हैं इसको, ताजा नवीनतम भी बोल सकते हैं। तो पुराना को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए पे है दोस्तों पुराना। इसको बोलेंगे दोस्तों पुराना को पुराना बोलेंगे या प्राचीन भी बोल सकते हैं। तारीखी, ऐतिहासिक या इसी तब्दीली को रोजाना को क्या बोलेंगे? दैनिक। रोजाना क्या बोलेंगे? दैनिक। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 13 पे। कहते हैं कि अधिकृत, अधिकृत किसे बोलेंगे? गैर कानूनी को, इख्तियार याफ्ता को, मुअत्तल शुदा को, सरकारी मुलाजिम को। अधिकृत किसे बोलेंगे? सवाल नंबर 13 के ऑप्शन नंबर कौन सा दुरुस्त होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है दोस्तों। मुजाज को या इख्तियार याफ्ता क्या बोले? अधिकृत बोलते हैं। जी, उसके बाद गैर कानूनी एक लफ्ज है दोस्तों, वो तो आ चुका, अवैध को बोलते हैं। इसी तरह से एक लफ्ज है दोस्तों मुअत्तल शुदा, निलंबित। निलंबित को क्या बोले? मुअत्तल शुदा। उसके बाद एक लफ्ज है दोस्तों सरकारी मुलाजिम, सरकारी कर्मचारी को सरकारी मुलाजिम बोलेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 14 पे आते हैं दोस्तों। कहते हैं कि अधिग्रहण, अधिग्रहण किसे बोलेंगे? ऑप्शन नंबर मुल्क छोड़ना, तहवील में लेना, कब्जा करना, किराए पर देना, तकसीम करना। किसको बोलेंगे? अधिग्रहण। सवाल नंबर 14 के ऑप्शन नंबर कौन सा दुरुस्त होनी चाहिए दोस्तों? कहते ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है यानी कब्जे में लेना, तहवील में लेना, इसी को बोलते हैं अधिग्रहण बोलेंगे। जी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए का मतलब मिल्कियत छोड़ना है ना। मिल्कियत छोड़ना क्या? स्वामित्व छोड़ना, स्वामित्व छोड़ना को क्या कहते हैं? मिल्कियत छोड़ना। इसके बाद दोस्तों एक लफ्ज है दोस्तों किराए पर देना, है ना। किराए पर देना, किराए पर देना ही है। तकसीम का माने विभाजन बोलते हैं।
विभाजित करना, तकसीम करना, विभाजित करना। जी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 15 पे, कहते हैं अधिवक्ता, एक लफ्ज क्या दोस्तों, अधिवक्ता किसे कहेंगे? जज को, वकील को, मुंसिफ को, गवाह को। जी, अधिवक्ता असल में वकील को ही कहा जाता है। किसको कहा जाएगा दोस्तों? वकील को कहते हैं अधिवक्ता, या वकील, दोनों ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे दोस्तों जज है। जज जो है न्यायाधीश, न्यायाधीश बोलते हैं इसको। उसके बाद जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे है मुंसिफ, न्यायकर्ता, और गवाह तो गवाह है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 16 पे। 16 पे कह रहे हैं दोस्तों क्या, अधीक्षक, अधीक्षक किसे बोलेंगे? अधीक्षक निगरान को, सुपरिंटेंडेंट को बोलेंगे, क्लर्क को, या अफसर आला को? जी, अधीक्षक बोलेंगे दर हकीकत सुपरिंटेंडेंट को। जी, ऑप्शन बी दुरुस्त है हमारा। उसके बाद निगरान फिर किससे बोलेंगे दोस्तों? निगरान कहते हैं दोस्तों पर्यवेक्षक, क्या, पर्यवेक्षक को, पर्यवेक्षक को बोलेंगे क्या, निगरान बोलेंगे, या इसी कलर का तो लिपिक बोलेंगे, अफसर आला, वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी। जी। सवाल नंबर 17 क्या आते हैं दोस्तों, अधो हस्ताक्षरी, क्या है? अधो हस्ताक्षरी किसे बोलेंगे? जी, अधो हस्ताक्षरी बोलेंगे गवाह को, दस्तखत कुनिंदा या नीचे लिखने वाले को, मुहर लगाने व कातिब को। जी, ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त दोस्तों होनी चाहिए। क्या? ऑप्शन नंबर बी पे क्या है? हाँ जी, यही दुरुस्त है, दस्तखत कुनिंदा। तो ऑप्शन नंबर ए पे दोस्तों गवाह के लिए तो गवाह लफ्ज है ही है। मुहर लगाने वाला को कहते हैं दोस्तों, मुहर लगाने वाला को मुहर करता, या कातिब को लेखक कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 18 पे, कहते हैं कि अध्यादेश क्या है? अध्यादेश किसे का? फरमान, ऑर्डिनेंस को बोलेंगे, अदालती समन, आईनी तरमीम, प्रेस रिलीज को किसको बोलेंगे? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त है दोस्तों कि ऑर्डिनेंस क्या है? फरमान को बोलेंगे, ऑर्डिनेंस को बोलेंगे, अध्यादेश बोलेंगे किसको? फरमान को। उसके बाद दूसरा लफ्ज है दोस्तों अदालती समन। अदालती समन को हिंदी में क्या बोलेंगे? संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन। उसके बाद प्रेस रिलीज, प्रेस विज्ञप्ति है, इसको बोलेंगे प्रेस विज्ञप्ति। अच्छा, विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति बोलेंगे किसको? जो है आर्जी तौर पर, अस्थाई रूप से। जी, आर्जी तौर पर। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 19 पर। 19 पर कहते हैं दोस्तों कि अनिश्चित, अनिश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन किसे बोलेंगे? ऑप्शन नंबर है मखसूस वक्त, गैर मुअय्यना मुद्दत, तवील वक्त, आर्जी तौर पर। जी, सवाल नंबर 19 के ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा दुरुस्त होनी चाहिए? फिर गैर मुअय्यना मुद्दत कौन सा लफ्ज है? जी, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है हमारा। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अनिश्चितकालीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे जो मखसूस वक्त है, तो मखसूस के लिए दोस्तों क्या होगा? निर्धारित समय। और गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए हो गया उस तवील मुद्दत के लंबी अवधि, और आर्जी तौर पर जो है अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से। जी, अब सवाल नंबर 20 पर आते हैं दोस्तों। 20 पर कहते हैं दोस्तों अनुदान, एक लफ्ज क्या है? अनुदान। इसकी उर्दू क्या है? कर्ज, टैक्स, ग्रांट, रिश्वत। जी, अनुदान किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर कौन सा दुरुस्त होगा दोस्तों? तेरा अनुदान के लिए ऑप्शन नंबर क्या है? सी दुरुस्त है। इमदादी रकम को क्या बोलेंगे? अनुदान। क्या बोलेंगे दोस्तों? अनुदान। इमदादी रकम को क्या बोलेंगे? अनुदान। तो कर्ज के लिए क्या बोलेंगे दोस्तों? ऋण। और टैक्स के लेकर
और रिश्वत जो है, रिश्वत का लफ्ज़ ये है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गए आपके सवालात। हमने चारों ही ऑप्शन के अलग-अलग मीनिंग वज़ाहत के साथ बतला दी ताकि आपको जो है कहीं इस तरह के ऑप्शन, हालाँकि ऑप्शन भी बता दिया कौन-सा ऑप्शन दुरुस्त है, चारों ही ऑप्शन को मैंने वज़ाहत से बता दिए। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्रिंस एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए और फुल वॉच कीजिए। दूसरा रिक्वेस्ट ये है, प्रिंस एजुकेशन का प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर उपलब्ध। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग खुद भी फायदा उठाइए, दूसरों को भी इन पे इशारा कीजिए। इसी तरह उर्दू ट्रांसलेटर कंप्लीटेड प्रिपरेशन बैच, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, 60+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बैच स्टार्ट 25/6/26, एडमिशन ओपन, डॉट सपोर्ट, डेली एमसीक्यू। इसी तरह प्लस पॉइंट हेल्पलाइन भी हमारा मौजूद है। और जो है इन तमाम चीज़ों के लिए ओनली फॉर 499 का ही आपको पे करना पड़ेगा। इतने कम रकम में इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। प्लस पॉइंट में हेल्पलाइन भी नंबर भी मिल रहा है आपको। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि मैं समझाने में कामयाब रहा और आप लोगों को मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी।